हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये हमारी डायरेक्टली पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, किसी सिलेबस को किसी टॉपिक को लेकर नहीं है। ये जो वीडियो होगी ये मैं कुछ तरीक़ों के ऊपर बना रहा हूँ कि जब हम कुछ तैयारी कर रहे हैं या जो हमारा जो आजकल जो टाइम चल रहा है उस टाइम हमें किस तरह से डील करना है अपने आप के साथ, किस तरह से अपने आप को कैरी करना है और किस तरह से हमें थोड़ा मोटिवेटेड रहना है और अपनी जो तैयारी है उसको उसी लेवल पे रखना है जैसे हम नॉर्मल टाइम में भी रखते होते हैं। क्योंकि अब ये तो हमें मानना पड़ेगा बात कि अभी जो कोरोना वाला जो टाइम है तो इस टाइम क्या है कि कहीं लॉकडाउन लग रहा है, कहीं लॉकडाउन लग चुका है और कहीं केसेस में अपने खुद की तरफ से भी एक लॉकडाउन लगा ही रखा है कि हम अननेसेसरी नहीं जाएंगे कहीं, और जो हमारी जैसे कहीं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है उसको नहीं हम अटेंड कर सकते। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस वाले टाइम में क्या है कि हम जितना अपने घरों के अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो अब इस माहौल में रहते हुए इस टाइम को साथ डील करते हुए हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कई बार क्या होता है कि कुछ एडवर्स जो सिचुएशन होती है, जो टाइम होता है वो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव लेकर आता है। अगर हम उस पॉजिटिव चीज़ों को करना स्टार्ट कर दें और अपने आप को एक उस डायरेक्शन में ले जाए और उस नज़रिए से देखने की कोशिश करें कि जहाँ पे क्या होता है एडवर्स कंडीशन में से भी हम कुछ बाहर पॉजिटिव निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल्स, तो उसमें एक बात बताई गई है कि तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा तो वो काफ़ी हद तक फिट बैठती है आजकल के टाइम के लिए कि और ख़ासकर जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने इस टाइम के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो अब इसमें क्या है कि देखो जो हमारी एक लाइफ होती है, जो हमारी एक अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है, तो उसके कुछ जोन होते हैं। हमारी 2 जोन हैं जो मेनली जोन है। तो अब पहला जो जोन है वो है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ऐसे एरियाज़ हमारी ज़िंदगी के, चाहे वो हमारी एक्शन के साथ जुड़े हो, चाहे हमारी थॉट के साथ जुड़े हो, और यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस एक्शन से थॉट के ऊपर करूँगा। तो जहाँ पे हम सच में इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो और एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे हम इम्पैक्ट तो नहीं डाल सकते बट हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर लाइफ में कंसर्न रहते हैं। तो देखो जहाँ पे तो हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं तो वहाँ पे हमारे एक्शंस एंड थॉट्स अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे तो रिज़ल्ट 100% लेके आएंगे। और जो हमारा जो कंसर्न है, जोन ऑफ कंसर्न है, उसके ऊपर अगर हम काम कर भी ले ना तो भी काफ़ी हद तक रिज़ल्ट नहीं आते होते। तो वो चीज़ हमें उनको छोड़ देनी चाहिए जो जिनका ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपके साथ ये वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अभी अगर मैं आपके साथ इस तरह से बात करूँगा तो ये मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरी बातें होगी, जो मेरी डिस्कशन होगी, वो आपके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगी, आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सकती है और इस टाइम को कैसे मैनेज करना है उस पर हेल्प कर सकता है। तो इस तरह से मेरे को पता था कि ये मेरा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो मैं इसलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अब जो कोरोना वाला टाइम चल रहा है, जैसे आज की डेट से ऑक्सीजन की कमी पड़ी हुई है, तो वो जो एरिया है शायद वो मेरा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, इस देश का नागरिक होते हुए, वो मेरा जोन ऑफ कंसर्न है। तो अब इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ मैं, तो शायद जो मैं आपकी मैं क्लासेस लूँगा या आपके साथ इस तरह की वीडियोस बनाऊँगा तो वो मुझे कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं घर में बैठे बैठे ये सोचता रहूँ कि दिल्ली में ऑक्सीजन क्यों नहीं है, इसके लिए तो ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तो शायद उतने टाइम में मैं, चाहे मैं सुबह से शाम तक सोचता रहूँ, सुबह से शाम तक मैं किसी से बातचीत करता रहूँ इस मुद्दे पर, कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि मैं अपनी एनर्जी को ड्रेन कर दूंगा। तो अब वो चीज़ के लिए मैं कंसर्न हूँ और मैं उस चीज़ के लिए भगवान से प्रे भी करूँगा कि वो सब कुछ ठीक हो जाए। बट जो मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ ये मेरा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो शायद उसकी बजाय मुझे यहाँ पे अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो इसी तरह से ये सबके साथ होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो जोन ऑफ
इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो शायद उतनी एनर्जी आपकी ना भी ले, क्योंकि उस पर आप इंजॉय करोगे, आप उस पर आप काम कर रहे हो, उसमें से आपका रिज़ल्ट निकल रहा है। तो जब हमसे कुछ रिज़ल्ट निकलता है और उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, तो हमारा जो दिमाग है वो इतना नहीं थकता। जैसे मैं अभी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो शायद इसका रिज़ल्ट निकलेगा तो मुझे इतना ज़्यादा थकान नहीं होगी। अगर मैं पढ़े पढ़े सोशल मीडिया के द्वारा, किसी और चीज़ों के द्वारा यही दिन भर रोता रहूं कि हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो मेरी एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी और मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूं और मैं वैसे ही बैठा हूं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो लाइफ है और हम जिस ओहदे पर बैठे हो, अगर हम स्टूडेंट हैं तो वहाँ हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, वो कुछ और होगा। जब हम किसी गवर्नमेंट जॉब में, वहाँ पे कुछ और होगा। जब हम किसी एरिया के एसटीएम में, कुछ और होगा। किसी के डीएम है तो कुछ और होगा। किसी का कहीं का एमएलए होगा तो कुछ और होगा। तो इस तरह से हम, जैसे अभी आप लोग जो, जैसे ज़्यादातर मेरा जो ये वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि आपका जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहाँ आप सच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो उसको आप पहले लिस्ट बना देनी चाहिए कि इस पे ही मैं काम करूँगा, इससे ही मैं रिज़ल्ट निकालूंगा और इससे मेरी एनर्जी बची रहेगी और उससे मैं कुछ भी जो इधर उधर की बातें हैं उन पे नहीं उलझूंगा। तो अब जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है, तो जब हमारा जोन ऑफ कंसर्न बड़ा हो जाता है, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा हो जाता है, तो समझ लीजिए कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे और हम अननेसेसरी अपनी थॉट्स, मेनली थॉट्स और एक्शन भी गलत जगह लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका टाइम ख़राब होता जाएगा और आप डिफेंस मैकेनिज़्म में चले जाओगे, एस्केपिज़म में चले जाओगे और सिर्फ ब्लेम करते रह जाओगे। और उतनी देर में क्या होगा, वो टाइम निकल जाएगा और होता ना, फिर धीरे धीरे हम बोलते हैं कि मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेशन सी हो गई है, तो वैसा माहौल भी बनने लग जाता है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपनी जो कंपनी होती है, आप जिन लोगों से बात करना चाहते हो, आप लोग वैसे ढूंढते हो जो उसी तरह की बातें करोगे। तो आप कहीं ना कहीं उसमें ही अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश करते हो कि हाँ यही ठीक है, यही सही कुछ चल रहा है, तो उसमें आपको मज़ा आने लग जाता है। तो जो आपकी जो असल में जो आप कर सकते हो, उससे आप भाग जाते हो। तो इसलिए अब खासकर वो लोग जिनको लगता है कि आजकल की हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है, हम जिनसे हम पढ़ते थे वहाँ नहीं जा पा रहे, हम बाहर जाके हम किसी से मिलते थे, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अगर आज आप, ये जो सिचुएशन है ये सबके लिए है, अगर आप उन्हीं बातों को सोचने लग जाओगे, ब्लेम करने लग जाओगे, कभी कोरोना को गालियाँ दे रहे हो, कभी प्रधानमंत्री को गालियाँ दे रहे हो, कभी किसी सिस्टम को गालियाँ दे रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बल्कि आप लोगों को इस टाइम ये करना चाहिए कि आपके पास सारे ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आपके पास बुक्स है, ऑनलाइन क्लासेस है, और न्यूज़पेपर के लिए आपको ऐसा नहीं कि बाहर जाना पड़ेगा। आपकी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप निकाल सकते हो, है ना, और उसी बेस के ऊपर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो इसलिए अननेसेसरी अपना जोन ऑफ कंसर्न को ना बढ़ाए और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाए, जहाँ आप सच में कुछ कर सकते हैं, पहली बात। अब दूसरा जो मुझे दिखती है, देखो जो मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो इस बेस पे कर रहा हूँ क्योंकि आजकल हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं चल रही है, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है, तो उसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि हम घर पे नहीं उतनी इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं, उतना आउटपुट नहीं निकलता होता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, तो यही चीज़ें बढ़ जाती है, तो तभी हमारी जो आउटपुट है वो नहीं निकलती। और जो दूसरी चीज़ है कि जो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि वो उन्हीं कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर मैं बड़े लेवल पर ये एक सबको इकट्ठा करके ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इस स्थिति में एक दिक्कत क्या आती है सबसे बड़ी, कि एक होता है ना जिसको हम आलस बोलते हैं, तो वो आलस भी कहीं ना कहीं हमारी सबकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा रहता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए जब आपको घर के अंदर ही रहना है, तो ये आलस और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम कहीं बैठे हुए तो बैठे रह जाते हैं, सोशल मीडिया में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन में फिर और बढ़ जाता है, क्योंकि चेंज तो होता नहीं है कि हमें घर के अंदर ही रहना है, वहीं से हमने जो भी करना है। तो अब ये जो आलस भी होता है, ये भी 2-3 तरह का होता है जो मुझे लगता है। तो सबसे पहले तो होता है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हम भले ही अपने जो बड़े से बड़े लेवल के जो गोल होते हैं उनमें हम अच्छे होते हैं, बट जो छोटी छोटी चीज़ होती है, जैसे 2 मिनट में जो काम किया जा सकता है, जैसे कि आपने अभी चाय पी और बेड पे स्टडी कर रहे हो, आप वहीं पे अपना कप रख दिया, तो वो कप अगर आते जाते हो आपने एक 2 बारी आप अपने रूम से किचन तक गए भी, पर आप उस कप को साथ लेके नहीं गए और वो शाम तक उधर ही पड़ा रहा। और
अभी कब पढ़ेगा, फिर थोड़ी देर बाद बुक पढ़ी होगी आपकी, उधर कहीं न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उधर कुछ और पढ़ा होगा, तो कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं, आप वो सारी चीज़ें पाइलअप होती रहेगी, तो आपका जो रूम है बड़ा मैसी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक ऑफिसर वाली नहीं है, आप ऑर्गेनाइज नहीं हो। तो इसलिए पहले शुरुआत यहाँ से करें, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्टिंग करें कि आप जो 2-2 मिनट में होने वाले काम हैं उनको कर दें। अच्छा, एक तरह का आलस ये होता है। अच्छा, दूसरा आलस क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो करनी है, हम उसको आगे टालते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन जिसको बोलते हैं, हम आगे उसको अगले दिन पर छोड़ देते हैं कि कल कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, परसों कर लूँगा। चाहे वो पढ़ाई की बात है, पर करनी तो पड़ेगी आपको वो चीज़। कोई बुक है वो पढ़नी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। और भी कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है, जैसे आपने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है, अपना ATM कार्ड अपडेट करवाना है, अपनी बाइक इंश्योरेंस करवानी है, तो हम उस चीज़ को छोड़ते जाते हैं उसको, और जब वो लास्ट डे आता है तब हम तड़पते रहते हैं, और उससे पहले भी हमारे दिमाग में कुछ चीज़ रहती है। तो इसलिए उससे बाहर निकलने का तरीका है कि जब आप जल्दी से उसको काम को कर लो, चाहे 2 घंटे लगते हैं, पूरा दिन ही लगता है, ताकि अगली बारी आप लिबरेट हो जाओ उस चीज़ से। तो ऐसे से जब करोगे तो आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं आएगी, तो आप फ्री रहोगे, मेंटली आप फ्री रहोगे, आपकी मेंटल एग्जर्शन नहीं होगी इस चीज़ों से। अच्छा, तीसरा केस वो है आलस का, जिसकी मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा। अब वो लोग करते तो सब कुछ है, तैयारी भी कर रहे हैं, प्रीलिम्स ही कर रहे हैं, मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, पर कर कुछ नहीं रहे। तो वो सबसे बड़ा आलस है। शायद उन लोगों को तो पहले समझना चाहिए कि मुझे ये करना है या नहीं करना चाहिए। तो वो एक दूसरे लेवल की बात है। अच्छा, तीसरा एक चीज़ और है, जो ये आलस है, इसको और किसने बढ़ा दिया आजकल? फ़ोन ने। तो जो फ़ोन और फ़ोन के अंदर सोशल मीडिया, अब इसमें क्या है कि कोई बंदा अगर है भी सही है, ऑर्गेनाइज्ड है, वो अपनी चीज़ों को कल के लिए नहीं छोड़ता, तो अब इस सोशल मीडिया में जब वो फंस जाता है तो वो उसमें और डूब जाता है। तो उसमें क्या होता है, तो उसकी जो उसके आज से जो करने वाले काम है, भी वाले करने वाले जो काम है, वो आगे वो पाइलअप होते जाते हैं अगले दिन के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आपका हमारा जो दिमाग है ना, वो थकता रहता है। अननेसेसरी कर तो नहीं रहे, हम उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और जब हम कोई चीज़ करने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे, तो हमारे दिमाग में हो जाएगा वो तो मैंने किया ही नहीं। अभी आपने पढ़ने का मन किया आपका, कि अब पढ़ने लग गया, पता चला यार मेरे तो बाइक की जो इंश्योरेंस करवानी थी लास्ट डेट आ गई है, तो आप डिस्टर्ब हो गए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइज्ड होना है, अपनी एनर्जी को बचाना है। तो जब आप जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आने वाली चीज़ें आपके पास पता है कि मैं यही करूँगा, ये मेरे एरिया में आती है, और आलस से आप बाहर निकल रहे हो, तो इससे एक बेनिफिट होगा, आपके पास टाइम बचेगा। तो जो तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? टाइम अच्छा होना चाहिए। जब आपके पास टाइम बचेगा तो पढ़ाई में तो आप लगा ही रहे हो। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, वो भी ज़रूरी है, और वो कब एड्रेस होती है? जब हम अपनी हॉबी की तरफ चले जाते हैं। तो इससे एक बेनिफिट होगा, जब आपके पास टाइम होगा तो आप सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आप जो होता है ना, एक गार्बेज है, वो कर रहे हो आप, और हॉबी आप भूल जाते हो अपनी। किसी को राइटिंग अच्छी लगती है, किसी को रीडिंग अच्छी लगती है, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को मेडिटेशन अच्छा लगता है, किसी को चाहे मूवी देखना अच्छा लगता है, सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है। तो आप उसी तरफ चले जाओगे, तो उससे आप फ्रेश हो जाओगे। तो जब आप अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे हो, तो हॉबी तो आपको वैसे भी डेवलप करनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू में जाते हो, कॉलम उसमें हमेशा लिखा होता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो उस तरफ ही आपको जाना स्टार्ट करोगे। तो जब आपकी हॉबी भी डेवलप हो गई है, और आप काम भी कर रहे हो, और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइज्ड हो, आपको पता है कि मेरा एरिया क्या है, तो इसका मतलब है आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, वो बड़ी अच्छी बन गई है। वो अब आप फालतू में कहीं इधर उधर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ ही करने की कोशिश करते हैं, हम 100% करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक 80-20 वाला रूल है, वो एक बुक है, तो उसमें ये समझाने की कोशिश की गई कि कई बार क्या होता है, मैं 100% करने की पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर हम 20% पे भी करेंगे तो भी बात बन जाती है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, अब हम पूरा दिन पेज भर के लिख रहे हैं कि मेरी राइटिंग सुधर जाएगी, तो अगर आप सही से देखोगे तो आपको कुछ 20% अल्फ़ाबेट इस तरह के मिलेंगे जो आपको सही से नहीं लिखने आते। जैसे आप टी और एफ़ के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उसको एक जैसा लिख लेते हो।
ऐसे और भी कुछ वर्ड्स अल्फ़ाबेट हो गए। तो जब आपने ये 20 अल्फ़ाबेट पकड़ लिए एक बारी, तो अगर आप इस पे काम करोगे ना 20% पे, 80% आप छोड़ दो। 80% तो आप वैसे भी सही कर रहे हो, और ये जो 20% अगर आपने इसके ऊपर वर्क कर दिया तो वो 80% भी और भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे, किसी को प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि प्रीलिम्स मेरा पिछले साल नहीं निकला, शायद इस साल नहीं निकलेगा, तो अब आप वही चीज़ें कर रहे हो, बट आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपका प्रीलिम्स पिछले साल नहीं निक रहा तो वो 20% कुछ चीज़ें ऐसी हुई होगी, 10% कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसकी वजह से आपका नहीं निकला। तो आपको वो 20-10% के ऊपर इतना काम करना चाहिए कि अगली बारी जो आपकी वो वीकनेस थी वो स्ट्रेंथ बन जाए। तो इसके लिए जो 20 और 80% वाला जो रूल है वो अप्लाई कर देना चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे आपकी रीडिंग है, चाहे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी है, चाहे आपकी राइटिंग है, चाहे आपका बोलने का तरीका है कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, आपको पता है कि आप फंबल करते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप सभी शब्दों में करते हो, कुछ ही हो गए, मेरे को जैसे मैं भी करता हूँ, कोई और भी सब करता है, तो 8-10% ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके हमें काम कर देना चाहिए। तो अब इससे क्या होगा कि आपकी जो एफर्ट्स है ना वो भी कम हो जाएंगे, और आप सही जगह, जिसको बोलते हैं ना एकदम से सही जगह उस पर टारगेट पे हिट करना, तो वो वाली अप्रोच आ जाएगी यहाँ से। तो इसलिए क्या है कि अगर इतने लेवल पे आप काम करोगे तो आपकी जो थॉट्स, एक्शंस वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएंगे, आप अननेसेसरी काम नहीं करोगे आप इस तरह से। तो अगर मैं इसको फिर से समराइज़ करूँ कि जो ये दौर है हमारा आजकल, जो हम घरों में रह रहे हैं, तो रहना भी ज़रूरी है, सेफ्टी इसी में ही है। तो और इसको हमें समझना भी चाहिए कि ये कोरोना है और गवर्नमेंट ने वैक्सीन बना दी है, तो उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। और ऐसी जिस पे रिसर्च ही नहीं हो, जिस पे काम ही नहीं हो, उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी कंट्री में बड़े सारे कुछ इस तरह की बात होती है, वैक्सीन सही नहीं है, इसके गलत इम्पैक्ट पड़ता है, और कोरोना तो कुछ है ही नहीं है, और इंडियंस की इम्यूनिटी बड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि हम मिट्टी में खेलते रहते हैं बचपन में। तो ना ऐसी चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये इस पे ही हम रिलाय कर ले। अब इसका मतलब है कि नहीं हमारी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है जी, हम तो कोई लोग तो ऐसे भी, जैसे गरीब लोग कुछ बोलते हैं कि हम तो गरीबी में ऐसे पले हैं तो हमारी इम्यूनिटी सही है, पर इसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना, कोई साइंटिफिक चीज़ तो नहीं है, तो हमें उस पर भी काम करना चाहिए। तो अब इस दौर में ये भी पता है कि हमें घरों में रहना है, और घरों में रहना है तो अब हमारा क्या है कि तैयारी करनी है, हमने पेपर आना है सामने, अब ये नहीं पता कब होना है। तो जो आपको मैंने 2-4 बातें बताई, अगर इसके ऊपर फोकस करोगे ना आप, तो आप हमेशा तैयार रहोगे। आप इस बात से हट जाओगे कि पेपर कब होगा, तो पेपर इस साल हो या अगले साल हो, वो तो आ गया आपका जोन ऑफ कंसर्न। उसके लिए आप कंसर्न हो, यस रहना भी चाहिए क्योंकि आप उसकी तैयारी कर रहे हो। बट अगर आप सारी एनर्जी उसी पे लगा रहे हो, दोस्तों से बात इसी के ऊपर कर रहे हो कि पेपर होगा या नहीं होगा, ये तो कमीशन ही ख़राब है, तो सरकार ही ख़राब है, और जो आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है उस पर आप काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपको जोन ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करना चाहिए अच्छी तरह से, और जब भी मौका मिलेगा, जिस दिन भी मौका मिलेगा, पेपर जब भी होगा उस दिन आप रेडी होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो वैसे ही ये टेंडेंसी हर बारी रहती है, सब में सबके अंदर रहती है। तो जब सब कुछ सही से चल रहा हो तो ये बीच बीच में आती रहती है, बट जब हम कॉन्स्टेंटली अपने घरों में बैठे हुए हैं और किसी से मिलना जुलना भी कम है, तो उस टाइम शायद ज़्यादा बढ़ती है चीज़ें। तो ज़्यादा बढ़ती है तो देखो सबके साथ होता है कि ह्यूमन बीइंग है, सबके साथ ये चीज़ें होनी है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रही, बट ये ज़रूर है कि कौन इससे लड़ता है, कौन इसको समझता है, और कौन इस टाइम भी एक्टिव रहेगा अपनी पढ़ाई को लेकर, तैयारी को लेकर। तो अब बहुत सारे लोग अभी इस टाइम किसी और ही बातों में, और ही कामों में, और ही थॉट्स में चले जाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि हाँ ये सही टाइम है, हमें इस पर काम करना चाहिए। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को इस माहौल में भी, इस टाइम भी बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते। तो अब इसके लिए क्या करना है, वही कि सबसे पहले तो आप अपने जिस पे आप सच में इम्पैक्ट डाल सकते हो, जो आपको है ज़रूरी इस टाइम, उसकी एक लिस्ट तैयार करें, उस पर काम करें। और जो ये आलस वाली चीज़ है इसको छोड़ दे, इसको एक लर्निंग टाइम समझिए कि अगर मैं इन चीज़ों पे काम करूँगा तो आगे जब नॉर्मल हो जाएगी स्थिति, अगर आगे मैं ऑफिसर बनूँगा, जो भी कुछ बनूँगा ज़िंदगी में, वहाँ भी आपको ये चीज़ें काम आएगी। तो ये छोटे छोटे आलस जो होते हैं, एक थोड़ा ये प्रोक्रास्टिनेशन वाला आलस टाइप हो गया, ये सोशल मीडिया वाला हो गया, इससे आप बाहर निकलोगे, या आपको इसके जंजाल में फंसे रहोगे तो मुश्किल रहेगी। और दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा स्मार्ट काम करें, तो वो एरिया देखें जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, और इस तरह से अपनी हॉबी के ऊपर काम कर लें। तो ऐसे में क्या होगा, तो ये
पढ़ाई तो एक अलग पार्ट है, जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है वो अलग पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी जो पर्सनैलिटी बनती है, कैसे अपने सिचुएशन के साथ डील करना है, वो लाइफ लॉन्ग चलती है और वही आगे काम आएगी आपके। तो उस पर भी हमें उतना ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो टाइम है शायद ये इफ़ेक्टिवली आपको ये चीज़ समझाता है। क्योंकि ये भी बड़ी सच बात है कि जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, तो जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तो वो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है। तो अगर उसको सही से ग्रैब कर दिया जाए, उसके ऊपर काम कर दिया जाए, उसको समझा जाए इस तरह से, तो आगे हम बड़े स्ट्रॉन्ग निकलते हैं, बहुत हेल्दी निकलता है उससे बाहर, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, चाहे कोई जैसे ये कैलेमिटी हो गई, कोई बीमारी हो गई या कुछ फेलियर्स हो गए। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वाले टाइम को बड़ा इफ़ेक्टिवली यूज़ करोगे और ऐसे ब्लेम नहीं करोगे किसी के ऊपर कि ये इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप बच रहे हो, चुप रहे हो और अपने को होता नहीं, अपने को एक एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, और एक कंफर्ट जोन में लेके आने की कोशिश कर रहे हो। ये कुछ नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। और अगर आपको सही में आगे एक ऑफिसर लाइक जो क्वालिटी अपने अंदर आपने लेकर आनी है। तो इसी के साथ मैं इस जो हमारी जो वीडियो है इसकी जो डिस्कशन एंड करता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप शायद ये 2-3 बातें जो मैंने बताई है आपको ये हेल्प करेगी, चाहे आपकी तैयारी है, चाहे आपका ये कोरोना वाला टाइम है और इवन आगे। तो फिर से कभी इस दौरान आजकल अपनी जो हमारी जो क्लासेस वाले वीडियो चलती है, ऑनलाइन चलती है और भी चलती है, उनके साथ साथ मैं इस तरह की वीडियो भी आपके साथ में लेके आता रहूँगा, ताकि आपको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से बेनिफिट मिलता रहे इस टाइम को डील करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।